चलिए, बिना तारीख की तैयारी के ये आक्षेप लग रहे हैं। हमारे साथ बाकी मेहमान जो हैं आपको नजर आ रहे हैं। सुपर्णो मोइत्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। कमरू चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है बंगाल कांग्रेस के। विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट की तरफ से अपनी राय रखेंगे। प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कमरू जे चौधरी साहब के पास जाता हूं। जल्दबाजी में गड़बड़ियां कर रहे हैं चौधरी साहब आप लोग? देखिए, संबित जी का मैं बात सुन रहा था। सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो बंगाल में पर्यटन यात्रा जो चल रहा है बीजेपी पार्टी का, सबसे ज्यादा विश्व में कोई अगर झूठ फैलाता है सोशल मीडिया में, वो है भारतीय जनता पार्टी। और इसका प्रमुख हमारा संबित पात्रा जी है, जो झूठ फैलाने में इतना माहिर है। अगर मान के चलिए वहां पे कमरू चौधरी साहब इस तरीके के आक्षेप ना करें। और दूसरी बात मैं ये आपसे कहना चाहूंगा कि जिस प्रसंग पर बात हो रही है उस पर कहें। क्या इन तथ्यों को जांचे बगैर जो आज सदन के पटल पर गृहमंत्री ने तथ्य रखे, क्या कांग्रेस ने उन तथ्यों को नहीं जांचा परखा था? जल्दबाजी में दे जंप द गन। देखिए, सच क्या है, झूठ क्या है, ये पर्यटन यात्रा से नहीं मालूम चलेगा। जिस बंगाल में प्रधानमंत्री जेपी नड्डा जी आ रहे, गलत मूर्ति को मालार्पण कर रहे उन लोग यहाँ पे आकर, तो इसको पर्यटन यात्रा ही बोलेंगे हम। विश्व शांति निकेतन में जाकर, रवि ठाकुर का यूनिवर्सिटी में जाकर कहाँ पे अमित शाह जी बैठ गए, ये आज का विषय हो ही नहीं सकता है। वहां पे जिस तरह से यूनिवर्सिटी, क्या अगर ये पूछा जाएगा कि नेहरू जी जब वहां गए थे या राजीव गांधी जब वहां गए थे तो पर्यटन यात्रा पर गए थे क्या? क्या इस देश के नागरिक को किसी राज्य में जाने पर आप पर्यटक बना देंगे? कमरू चौधरी साहब, अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस बात को, अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़े नेता है पश्चिम बंगाल के, उन्होंने जो आरोप लगाया, क्या उनको प्रॉपर होमवर्क नहीं करना चाहिए था कि वो कहां बैठे हैं? क्या उन्होंने कोई अमर्यादा की है, या वही बैठने की जगह है जो ईयर मार्क की गई है, लिहाजा वहीं सब मेहमान बैठते हैं, वो भी वहीं बैठे, तो आरोप क्यों लगाया जाए? क्या इसमें उनसे गड़बड़ी नहीं हो गई, जल्दबाजी नहीं हो गई? गौतम जी, अमित शाह जी कहां जाकर बैठे, कहां नहीं जाकर बैठे, ना गौतम जी जाकर देखे, ना कमरू चौधरी जाकर देखे। ये पेश करके बोल रहे कौन? वहां पे अमित शाह जी बोल रहे। और अमित शाह के बात पे आज के डेट में आप जंगल में मोर नाचा है और किसी ने नहीं देखा, तो फिर अधीर रंजन चौधरी ने कैसे देख लिया? नहीं, संबित पात्रा के पास इसका जवाब ले लें। नहीं, अधीर रंजन चौधरी जो जिस जगह में जब वहां पे बैठे अमित शाह जी जाकर, वहां पे इसका प्रमाण जो है अमित शाह जी के पास में कैसा है, ये बात हमको साबित करके बताइए आप। आइए संबित पात्रा। देखिए दिनेश जी, मुझे तो कंप्लेंट आपसे है। आप एक अच्छे इंसान हैं और आपने बहुत ज़्यादा समय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को दे दिया, और वो भी बैठने के विषय पे। कांग्रेस पार्टी तो बंगाल में कहाँ बैठेगी उसी की चिंता की लड़ाई लड़ रही है। बैठने को जगह है नहीं कांग्रेस पार्टी के पास। आज वो जाके कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में बैठी हुई है। कल उनके कुछ एलओपी ने चिट्ठी लिखा था कि मुसलमान वोट भी हमारे पास से सरक गया है, कोई मुसलमान भी हमें वोट नहीं देने वाला है। मैडम सोनिया जी, आप अनुमति देंगे तो हम लोग जाके फुरफुरा शरीफ में गुहार लगाएंगे। देखिए, आज मुझे अन्यथा मत लें, मगर हकीकत है कि आज कांग्रेस पार्टी बंगाल में ना 3 में है ना 13 में है। इनके पास कोई जनाधार आज नहीं है, तो स्वाभाविक है ये अननेसेसरी कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कहीं ना कहीं अपने और ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों मैं ठीक बोल रहा हूं ना कमरुद्दीन साहब? यही है ना? संबित जी, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा मैं उनके पास जाना चाहूंगा। कमरू चौधरी साहब, आपने जो कहा उसका जवाब मैंने लेने की कोशिश की। गृह मंत्री ने अपनी तरफ से देश के सामने उसका जवाब देने की कोशिश की। अगर वो संतुष्ट नहीं कर पाया आपको, तो संबित जी के पास फिलहाल इसका जवाब लेने जाना मैं ठीक नहीं समझता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।